चिराग बच्चों को बोल दिया था ज्वाइन करने के लिए? यस सर। चलो अब बच्चे मैं स्टार्ट करा रहा हूँ, बच्चे जितने ज्वाइन करने कर लेंगे, ठीक है। ये लेक्चर 6 है हमारा और ये है एरेज के ऊपर, ठीक है। अभी खाली हम सिंगल डायमेंशन एरे पढ़ रहे हैं, सिंगल डायमेंशन एरे, ठीक है। सिंगल डायमेंशन एरे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इस पे हम 2-3 प्रोग्राम्स करेंगे। लेट्स टेक दिस, कैसे करना है। देखो बच्चे, अगर मैंने सिंगल डायमेंशन एरे इम्प्लीमेंट करना है, सिंगल डायमेंशन एरे इम्प्लीमेंट करना है, तो हमने क्या लिखना है। तो दो तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होती है, स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक। स्टैटिक कैसे इनपुट लेते हैं, डायनेमिक कैसे इनपुट लेते हैं, वो चीज देखते हैं। अगर मैंने कहीं लिखा a इक्वल्स टू 1 2 3, तो दिस दिस इज अ सिंगल डायमेंशन एरे, ठीक है। और कितनी रोज है, आपकी एक रो है 1x3 मैट्रिक्स। अब डायनेमिकली अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आपने लिखना है फॉर i इक्वल्स टू 1:1:3, a ऑफ i इज इक्वल्स टू इनपुट। ये बात समझ आ गई। और ये एंड, दो तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है स्टैटिक सिंगल डायमेंशन एरे ऐसे इनपुट कर। ऐसे ही आपका, जैसे एक और एग्जांपल लिया मैंने, a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ये आपका स्टैटिक हो गया। डायनेमिकली 5 एलिमेंट्स को इम्प्लीमेंट करना है, तो फॉर i इक्वल्स टू 1:1:5 और a ऑफ i इज इक्वल्स टू इनपुट, ठीक है। तो पहले का जो नाम हो गया, इसका नाम होता है a ऑफ 1, इसका नाम होता है a ऑफ 2 और इसका नाम होता है a ऑफ 3। बात क्लियर है? ऐसे ही इसका नाम क्या होगा, a ऑफ 1, a ऑफ 2, a ऑफ 3। तो ये होती है आपकी ये स्टैटिक और डायनेमिक, ये चीजें होती हैं सिंगल डायमेंशन एरे के लिए। अब सिंगल डायमेंशन एरे को अगर इसके ऊपर कुछ प्रोग्राम्स करने हैं तो वो देखते हैं। कोई बच्चा साथ में बोलेगा? कोई बोलेगा? बोलेगा बच्चे? यस सर। यस सर। कौन बोल रहा है? कौन बोलेगा? नाम बोलो। सर हेमंत। हेमंत। चलो हेमंत एक बार ही देख लेते हैं। हेमंत, एक जैसे मेरे को क्या करना है, मेरे को सारे एलिमेंट्स का एक एरे है, जैसे एलिमेंट्स है 3 7 2 1 9, इन सारे एलिमेंट्स को डायनेमिकली इनपुट कराना है और इन सबका सम निकाल। कोई डाउट तो नहीं बच्चे? यस सर। नो सर। चलो अब मेरे को इसकी पहली टर्म क्या है, इसकी पहली टर्म का नाम क्या होता है, a ऑफ, ए ऑफ 1, ए और ऑफ 0, इसकी सॉरी इंडेक्स 0। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है इसका। सी में तो 0 से स्टार्ट होता है, इसका किससे होता है? चलो चेक कर ले, सर इसमें 1 से एक बार चेक कर लेते हैं सर। एक बार चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं। a ऑफ 1 से होगा, 0 से होगा, वो जो भी, ठीक है। जैसे अगर मैंने इसका एक प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करेंगे तभी जाके क्लियर होगा। जैसे 3 7 2 1 9, अब इसकी ith टर्म का नाम क्या होगा, इसकी ith टर्म का नाम बताओ। ith टर्म का नाम सर a ऑफ ए ऑफ आई। a ऑफ i होगा, a ऑफ i। अब सम का लॉजिक क्या होता था बताओगे? सम का क्या लॉजिक होता है? सर सम इज इक्वल टू सम प्लस ए, मतलब सम इज इक्वल टू सम प्लस जो, जैसे ए ऑफ आई डाल देंगे और फिर वो डाल देंगे। ith टर्म यही होता है ना। अब मेरे को सम निकालना था, तो मैं पहले इसको डायनेमिकली इनपुट करा लेता हूँ मैं। ललित बच्चे क्या कर रहे हो ये? ललित चौहान, ललित,
बच्चे अगर नहीं पढ़े तो मत पढ़ो, मगर एटलीस्ट जो पढ़ना चाहता हो उसको डिस्टर्ब मत करो। सर फ़ोन में टचिंग प्रॉब्लम आ रही है सर। बच्चे मैं चलो सॉरी सर, सॉरी। चलो कोई बात नहीं बच्चे, बस डिस्टर्ब मत करो क्लास को। अगर जो पढ़ना चाहता है ना वो पढ़ नहीं पाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है? ओके, ओके सर, सॉरी सर, अब नहीं होगा। चलो हाँ, चलो अब ये देखो बच्चे, अगर हमारे को इनपुट कराने, मैंने लेट सपोज n इक्वल्स टू लिखा, n इक्वल्स टू इनपुट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डालने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने डालना चाहते हो? सर 5 डालने पड़ेंगे। 5, वो जो भी n इनपुट करा दिया, है ना? जी सर। फॉर i इक्वल्स टू 1:1:n, हमने लिखा a ऑफ i इज इक्वल्स टू इनपुट। कोई डाउट? नो सर। डाउट तो नहीं है? नो चलो, सर। और ये हो गया हमारा एंड। हमने ये 4 एलिमेंट या 5 एलिमेंट जो भी इनपुट कराने थे वो करा लिए। अब जी सम सर। कराना है। s एक वेरिएबल लिया जिसको आपने क्या कर दिया, s इज इक्वल्स टू 0 फॉर जी सर। i इक्वल्स टू 1:1:n, s इज इक्वल्स टू हमने S क्या लिखा, प्लस s प्लस a ऑफ i, I। ठीक है? और इसका एंड कर दिया, s को प्रिंट कर दिया। ये बात समझ आ गई प्रोग्राम की? ये सर आ गई। पूरा सम हो जाएगा ना, पहले a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, ठीक है? ठीक a1 है। प्लस, अब इस प्रोग्राम को एक बार जल्दी से एग्जीक्यूट कर लें बच्चे। सर पर वो पहले एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, A0 होगा, A1 होगा सर, वही तो तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो उससे चेक हो जाएगा ना, चेक हो जाएगा सर ना, क्योंकि प्रोग्राम I से की चेक हो वैल्यू आपने जाएगा। 0 की जगह 1 डाल रखी है, तो कोई बात नहीं बच्चे, हम वही प्रोग्राम का एक बार चेक कर लेते हैं। मैं गलत ये बोल सर। रहा हूँ, आप गलत बोल रहे हो, वो पता लग जाएगा, ठीक है ना? ये सर। ठीक है, ये सर। कौन बच्चा शेयर करेगा? ठीक है, कौन बच्चा शेयर कर रहा है? बोलो मैं बच्चे। करूं? कौन बोल रहे हो? आदित्य। आदित्य, आप शेयर करो एक बारी जल्दी से। मैंने शेयर का ऑप्शन दे दिया आपको, ठीक है? शेयर करो। कर रहे हो बच्चे शेयर? आदित्य जल्दी से प्रोग्राम लिखेंगे। जो प्रोग्राम लिखा था a इक्वल्स टू, जल्दी लिखो, a इक्वल्स टू इनपुट नहीं बच्चे, n इक्वल्स टू इनपुट, जल्दी जल्दी लिख दो। हाँ लिख दो कोई बात नहीं। एक बार सारे देखते रहेंगे कि कैसे कैसे ये बच्चा प्रोग्राम लिख रहा है, उसके बाद देखते हैं। a ऑफ i, ये क्या, आदित्य बच्चे 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ आपको। बच्चे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना, नीचे कमांड प्रॉम्प्ट है, a इक्वल्स टू लिखो, a इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रेसेस में, स्क्वायर ब्रेसेस में 1 2 3, 1 स्पेस 2 स्पेस 3, ठीक है? अब एंटर करो, बस एंटर कर दो। a इक्वल्स टू a ऑफ 1 लिखना, क्या आया, a ऑफ सर्कुलर बेसिस में 1, a ऑफ 1 1 है, तो इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से स्टार्ट हो रही है। बच्चे जिसका मोहित था शायद, जिस बच्चे का डाउट था, ये a ऑफ 2 देखो एक बारी a ऑफ 2 भी प्रिंट करा दो। चलो बस बहुत है, अब प्रोग्राम लिख दो, अपना प्रोग्राम लिख दो। बच्चे को समझ आ गया होगा, इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होती है, सी में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, मैटलैब में 1 से इंडेक्सिंग स्टार्ट, ठीक है? ये सर आ जल्दी गया। से करो। थैंक यू सर। ओके बच्चे, बच्चे कोई भी डाउट हो ना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा के, क्योंकि मेरे को पाइथन भी पढ़ानी होती है, मैटलैब भी पढ़ानी होती है, सी भी पढ़ानी होती है, तो मैं भी कंफ्यूज हो सकता हूँ, इसलिए मैंने बोला था डाउट ऐसे क्लियर हो जाए। चलो।
अब सर अगला फॉर कोड यस सर हाँ लिखो फॉर, मैं बोल रहा हूँ फॉर आई इक्वल्स टू 1:1:n, ठीक है। एस इज इक्वल्स टू एस प्लस ए ऑफ आई, एस प्लस ए ऑफ आई, ठीक है। एंड करो, ई एन डी लिख दो और एस प्रिंट करा दो, बच्चे रन करा दो। बच्चे नीचे इनपुट दो, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जहां पे लिखा है ना एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे नीचे, वहीं पे क्लिक करो, डालो 3, बस 3 डाल दो, एंटर करो। एलिमेंट्स की वैल्यू डालो 1, 1 प्रेस करो, एंटर करके 2, बच्चे कुछ गलती की है कहीं ना कहीं। अच्छा दोबारा से एक मिनट रुको 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 रुको, कहाँ पे ए ऑफ आई के आगे, चलो दोबारा रन कराओ। एक मिनट रन मत कराना, नीचे नीचे प्रेस करो 3, नीचे प्रेस करो 3, 3 प्रेस करो, गलती समझ आ गई है, 3 प्रेस करो, फिर एंटर करो, फिर एक बारी प्रेस करो 5, ठीक है। अब आपका आंसर 1 + 3 + 5 9 आ रहा है, वो ठीक है। अब बताता हूँ क्या गलती क्या थी। अब ऊपर लिखो CLC और क्लियर ऑल, सबसे ऊपर लिखो CLC क्लियर ऑल, n इक्वल्स टू इनपुट से पहले CLC क्लियर ऑल, क्लियर ऑल। अब ये और इसके आगे एक कमेंट लगा दो, ए आई इक्वल्स टू इनपुट लिखा है ना, ए आई ऑफ आई इक्वल्स टू इनपुट, इसके आगे कमेंट लगा, वो कर दो, ये सेमीकोलन। बस अब रन करा दो, प्रॉपर रन। नंबर ऑफ एलिमेंट 3 डाल, 4 डाल दो, 4 अब की बार, और 1 2 3 4 प्रेस कर दो, 1 एंटर 2 3 4 4, आपका आंसर 10 आ गया। क्लियर हो गया बच्चे? यस सर चलो ये समझ आ गया। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर बंद करो, ठीक है। चलो अब हमारा एक प्रोग्राम हो गया, हमारे को ये समझ आ गया कि इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, एरे को कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे। अब हमें क्या करना है, 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है सिंगल डायमेंशन एरे के। हमें सबसे पहले कि ये निकालना है मेरे को, लेट सपोज आई वांट टू सर्च एन एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट को कैसे सर्च करते हैं, कोई डाउट है क्वेश्चन में? नो सर तो आप देखो बच्चे, कौन बोल रहा है अभी, साथ में कौन बोलेगा? आदित्य अब हमें ना स्टैटिक एरे लेना है, अब हम स्टैटिक एरे से काम करें। आदित्य बच्चे देखो, मेरा एरे है 3 7 2 9 1 2, ये स्टैटिक एरे। मैं पूछता हूँ, इसमें एक आइटम चेक करना है, आइटम की वैल्यू है 5, इस लिस्ट में प्रेजेंट है? नो सर तो आंसर क्या आना चाहिए? नो, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ आइटम की वैल्यू आपकी 2 है, इस लिस्ट में प्रेजेंट है? यस सर तो मेरा आंसर आना चाहिए यस, यही चीज आनी चाहिए ना। यस सर चलो एक फंक्शन, एक स्टेटमेंट होती है, इसके लिए हम एक स्टेटमेंट बता रहे हैं, जैसे सी में होती है वैसे यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट होती है ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, लूप से, करंट लूप से बाहर लेके आ जाता है, जो प्रोग्राम चल रहा होता है करंट लूप से बाहर ले आता है। अभी इस चीज को हम समझाते हैं कि कैसे होगा। आप देखो बच्चे, मैंने स्टैटिक इनपुट लेना था, तो मैंने लिया ए इक्वल्स टू, इसमें कोई डिस्कशन होगी, 3 7 2 9 1 2, ये हो गया हमारा एक एरे, हमने इनपुट करा। आइटम जिसको हमें सर्च करना है, आइटम इज इक्वल्स टू, इनपुट करा लिया हमने, जिसको हमें इनपुट द एलिमेंट टू बी
सर्च। बात समझ आ गई? आइटम को जिसको हमें सर्च करना। अब मेरे को क्या करना है, बच्चे कैसे सर्च करेंगे हम? एक जो बच्चा बोल रहा था, सबसे पहले सर किसको फॉर कंपेयर लूप के किया? अंदर चेक करेंगे हर आइटम को। हाँ, पहले सबसे पहले A1 को चेक करोगे, फिर A2 को चेक करोगे, फिर A3 को, फिर A4 को, A5 को, A6 को। हम अभी गलत लिखेंगे, सारी चीजें ठीक करते जाएंगे। फॉर I इक्वल्स टू 1 इज टू 1 इज टू n, ये सारे एलिमेंट्स के लिए। अगर मैंने पहले एलिमेंट को चेक करना है तो मैं क्या चेक करूं? इफ A ऑफ I इक्वल्स टू आइटम। ठीक है कि नहीं? पहले मैंने किसको चेक करना है? A ऑफ 1 को, फिर दूसरे A ऑफ 2 को, यानी कंपेयर किसको करना है मेरे को? A ऑफ I को। आइटम के बराबर है कि नहीं? अब क्या लिखूं बच्चे बताओ, बोलो। सर एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसे इंक्रीमेंट कर देंगे। हाँ, सर नहीं एक अभी वेरी एक मिनट, अभी जो आप बोल रहे हो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं सी में याद है आपको। मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, कुछ बच्चे जो सोचते हैं उसके हिसाब से। डिस्प्ले मैं लिख देता हूँ ये यस वाई, ठीक है। एल्स मैं लिख देता हूँ डिस नो। ज्यादातर बच्चे सोचते हैं, इसलिए ये गलती एक बारी क्लियर हो जाए उसके बाद ज्यादा अच्छा है। और ये है, ठीक है। यहाँ तक बात आप देखते हैं, इसका आउटपुट क्या आएगा? बच्चे इसका आउटपुट तुम ही बोलोगे। I इक्वल्स टू 1, आइटम जो है वो आपका, लेट सपोज आप सर्च कर रहे हो 2, आइटम जो है दैट इज 2, जिसको आप सर्च कर रहे हो। अब I इक्वल्स टू 1, यानी किसको किसको कंपेयर किया? 3 इक्वल्स टू 2 है, हाँ या ना? नो सर, नो सर। तो आपका आंसर क्या आएगा? n, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, बोलो? फिर 7 आपका इक्वल्स टू कंपेयर 2। हुआ, I इक्वल्स टू 2 हो गया। I इक्वल्स टू 2 के लिए 7 इज इक्वल्स टू 2 है, तब भी आंसर नो आएगा। फिर आपका ये कितना होगा? I इक्वल्स टू 3 होगा, 2 इज इक्वल्स टू 2 है, तो आंसर आपका Y आएगा। ऐसे सारे एलिमेंट्स को ट्रेस करें, आंसर आपका खाली एक आना चाहिए था, या Y या N। आंसर आपका एक ही आना चाहिए, या तो Y या तो N। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? चलो, अब y और n लाने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पे तो नहीं आ सकता, इससे इस तरीके से y और n नहीं आ सकता। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा एक चेंज किया, एक वेरिएबल ले लिया या काउंटर ले लिया, कुछ भी ले लो। मैंने एक ले लिया p इक्वल्स टू 0। p इक्वल्स टू 0 मतलब नॉट प्रेजेंट, p इक्वल्स टू 0 मतलब नॉट प्रेजेंट, p इक्वल्स टू 1 का मतलब प्रेजेंट। ठीक है, जैसे ही आपका प्रेजेंट हो जाए, मैंने बोला p इक्वल्स टू 1 इधर, यहाँ पे p इक्वल्स टू 0। जैसे ही आपका प्रेजेंट हो तो आपका, मेरे को एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, एल्स का कोई फायदा नहीं। इफ ai इक्वल्स टू 1, मैंने लिखा p इक्वल्स टू 1 और ब्रेक कर, इससे क्या होगा वो चीज देखते हैं एक बारी। I इक्वल्स टू 0 1 के लिए, 1 के लिए क्या हुआ? 3 इज इक्वल्स टू 2 नहीं है, तो आंसर अभी भी p की वैल्यू क्या रही? 0। फिर उसके बाद 7 इज इक्वल्स टू 2 है, तो p की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 है। फिर 2 इक्वल्स टू 2 है, यस, तो प्रिंट क्या हो गया? डिस्प क्या हो गया? सॉरी, एक तो मेरे को क्या करना है, p इक्वल्स टू 1 आ गया। तो हमने लिखना क्या है? इस p इक्वल्स टू 1 आया, तो हमारा p की वैल्यू, y नहीं लिखा, इसने क्या लिखा? p इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर P1 आ गया और ब्रेक हो गया, यानी लूप से बाहर चला गया, करंट लूप जो है वो फॉर लूप था, उस लूप से बाहर चला गया। अब लूप के बाहर आप चेक करो, इफ अगर P की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है, तो डिस्प क्या करना है? प्रेजेंट। ठीक है, एल्स क्या लिखना है? डिस्प लिखा एब्सेंट। ठीक है, तो ये एंड हो गया। सही है, ये बात सबको समझ आ गई? बच्चे क्लियर है कि नहीं? यस सर। चलो, अब दूसरा प्रोग्राम मैं बोल रहा हूँ, जिसके अंदर मेरे को क्या करना है? आपको बेसिकली क्या करना है? इंसर्शन करनी, इंसर्शन करनी।
इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट इन एन एरे, इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट इन एन एरे। तो कैसे करेंगे, कौन बोलेगा साथ में? कौन बोलेगा? कोई बोलेगा? नितिन बच्चे है? नितिन? यस नितिन बच्चे बोलोगे इंसर्शन वाला? हेलो कि कल एक लड़की थी ना, शिवानी थी, कौन थी? या तो वो बोले बच्चा, स्वाति थी, शिवानी थी, कौन था? वो बच्चा Yes, बोल sir. दे या तुम बोल दो। नितिन तुम बोल दोगे? तुम बोल दोगे? नितिन यस सर आप बोलोगे बच्चे, ठीक है? कैसे करना है ये प्रोग्राम एक बार मैंने बोला मेरे पास एरे है 1 3 5 7 9। लेट सपोज ये एरे। बच्चे आपकी आवाज पीछे ना डिस्टरबेंस आ रही है, कोई और बच्चा बोलेगा? बच्चे कल कल कौन था? स्वाति थी, वो बोल दे, नहीं तो सर श्वेता। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? सर हेमंत। हेमंत तुम बोल दो, चलो ठीक है, वेरी गुड। यस सर। आप बच्चे जैसे मेरे को आइटम जो इंसर्ट करना है, लेट सपोज मेरे को इंसर्ट करना है आइटम की वैल्यू 6 इंसर्ट कर। तो इस सॉर्टेड एरे में अगर इंसर्ट करना होगा तो कहाँ पे इंसर्ट करूंगा बच्चे? 5 और 7 के बीच में सर। बिल्कुल, आंसर जो आना चाहिए आपका ये आना चाहिए 1 3 5 6 7 9। कोई डाउट है? नो सर। चलो अब 1 3 5 6 7 9 है। अब देखते हैं कि कैसे कैसे हमें करना है ये चीज। अब देखते हैं बच्चे। अब सबसे पहले तो आपने क्या करना होगा, आपको पोजीशन सर्च करनी है कि नहीं? यस आपको सर। पोजीशन सर्च करनी होगी। पोजीशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए? कहाँ पे इंसर्ट होना है? 1 2 4th पे 3 सर। फोर्थ पोजीशन आनी चाहिए, ठीक है? पोजीशन 4 आने के बाद 7 और 9 को आपको क्या करना है? 1 3 5 7 7 9 को एक पोजीशन राइट शिफ्ट करना है, ठीक है ना? 7 को यहाँ पे, 9 को यहाँ पे, एक पोजीशन राइट शिफ्ट होंगे। उसके बाद 7 की जगह आपको इंसर्ट करना है 6। कोई डाउट है? नो सर। तो हमें ये प्रोग्राम करना है। इस प्रोग्राम में ऐसे करना है, सबसे पहले क्या सर्च करना है? पोजीशन। उसके बाद शिफ्टिंग करनी है। उसके बाद क्या करना है? इंसर्ट। यस सर। सर्च, सर्च, शिफ्ट, इंसर्ट, सर्च, यस सर। शिफ्ट और इंसर्ट। इंसर्ट। तो सबसे पहले तो हम एरे को स्टैटिकली इनपुट ले लेते हैं 1 3 5 7 9। सही है? जी सर। अच्छा, अब मेरे को जो पोजीशन सर्च करनी है वो कैसे करनी है? फॉर आइटम पहले इनपुट करा लो। पहले आइटम इनपुट करा लेते हैं इसको, जो इंसर्ट करना। आइटम इज इक्वल्स टू इनपुट। चलो ये मेरा आइटम में इनपुट हो गया। फॉर आई इक्वल्स टू 1 इज टू 1 इज टू n। अब मेरे को आइटम को क्या करना है? सर्च करना। तो कैसे हम सर्च करेंगे? जैसे मैंने 6 बोला था, पहले 1 से क्या है? छोटा है, 3 से छोटा है, 5 से छोटा है, मगर 7 से क्या हो गया? एकदम 7 से बड़ा है। 7 से 7 नहीं, 7 से 7 बड़ा है इससे। 7 बड़ा है इससे। 6 से बड़ा है, 6 बड़ा है 1 से, 6 बड़ा है 3 से, 6 बड़ा है 5 से, 6 छोटा है 7। ठीक है? तो हमें ये लिखना है इफ ए ऑफ आई, ए ऑफ आई का मतलब मैं 7 वाले को लेना चाहता हूँ, इज ग्रेटर देन आइटम। जैसी ये हो जाए तो पोजीशन की वैल्यू आपकी आई आ जाए और ब्रेक हो जाए। ठीक है कि नहीं? पहली बार पे यस सर। बोलो। यस सर। इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं, इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं, एक बार साइड में चेक कर लेते हैं। आइटम की वैल्यू आपकी 6 है। पहली बार, पहले केस में क्या है? ए ऑफ आई कितना है? 1। 1 इज ग्रेटर देन 6, नहीं लूप में नहीं जाएगा। आई की वैल्यू ये 1 के लिए, 2 के लिए, 3 इज ग्रेटर देन 6, नहीं। आई इक्वल्स टू 3 के लिए, 5 इज ग्रेटर देन 6, नहीं। आई इक्वल्स टू 4 के लिए, 7 इज ग्रेटर देन 6, यस, और ब्रेक हो गया। पोजीशन आ गई, हाँ कि नहीं? यस सर। पोजीशन समझ आ गई।
अब यस दूसरी सर। चीज़ है पोज़ीशन आने के बाद अब मेरे को क्या करना था शिफ्टिंग करनी थी। पोज़ीशन आने के बाद 7 और 9 को कितने पोज़ीशन आगे शिफ्ट करना है? एक-एक पोज़ीशन आगे शिफ्ट करना है सर। एक-एक पोज़ीशन आगे शिफ्ट करना था, उस चीज़ को हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो अब आपने देखा मैंने बोला यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9 एक-एक पोज़ीशन। अगर मैं 7 सबसे पहले 7 को शिफ्ट करता हूँ, 7 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो आंसर क्या आएगा? 1, 3, 5, 7, 7 उसके बाद तो 9 तो मेरा क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा। हाँ कि यस नहीं? सर। यस सर। तो इससे अच्छा है कि पहले मैं 9 को शिफ्ट करूँ, फिर मैं 7 को शिफ्ट करूँ। हाँ कि नहीं? यस सर। 9 को शिफ्ट करूँगा तो पहले पहला स्टेप होगा मेरा 1, 3, 5, 7, 9, 9 अब अगर मैं 7 को शिफ्ट करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 1, 3, 5, 7, 7 9 ठीक है कि नहीं? शिफ्टिंग हो गई कि नहीं? यस सर। पहले किसको शिफ्टिंग करनी है इसका मतलब? लास्ट एलिमेंट को, उसके बाद सेकंड लास्ट जो भी है। तो यस सर। हमने लिखा यहाँ पे फॉर I इक्वल्स टू n पोज़ीशन। इज़ टू -1 यस सर। इज़ टू पोज़ीशन सही है? यस सर। A ऑफ I ए को हमें A ऑफ I प्लस 1 में डालना है। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है? और ये हमारी शिफ्टिंग हुई, सही है? अब मेरे पास कौन-सी पोज़ीशन वाली जगह खाली पड़ी है। अब A ऑफ पॉज़ में मतलब 4 में, A ऑफ 4 में क्या इंसर्ट कर दिया? आइटम को इंसर्ट कर दिया। A ऑफ POS इक्वल्स टू आइटम, ठीक है? और ये हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया। कोई डाउट है? यस सर। नो सर। समझ आ गई बात? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? सर कोई डाउट नहीं है। आ गया अच्छे से। चलो, चलो। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए ऊपर ही डिपेंडेंट है। मैंने बोला कि मेरे को क्या करना है एक एलिमेंट को डिलीट करना है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 7 को डिलीट करना है। तो आप पहले पोज़ीशन को क्या करोगे? सर्च करोगे। दैट इज़ पोज़ीशन क्या आएगी? 4 आ गई। उसके बाद आप इस जैसे 9 और 11 भी है, तो 9 को इधर लेके आओगे, 11 को इधर लेके आओगे। वो सोचना आपको डिलीशन जो है प्रोसेस वो कैसे करना है, वो चीज़ आप अपने आप करोगे। ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है बच्चे इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है? ये कर लोगे अपने आप? यस सर। सर एक चलो क्वेश्चन था आपसे। सर वो रोटेट हाँ, करते बोलो। हैं जब अरेज़ को, इसमें अगर रोटेट करने लगे सर, तो एलिमेंट एक मेरा डिलीट नहीं हुँ। होएगा? एक नहीं रोटेट नहीं कर रहे बच्चे शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट हाँ, एक एलिमेंट डिलीट होगा, ऑब्वियस सी बात है। जब आप डिस्प्ले कराओगे ना, जैसे यस सर। इसमें तो 6 एलिमेंट्स डिस्प्ले करा रहे हो, पहले में कितने एलिमेंट्स थे? 6 है ना? जब यस आप सर। डिस्प्ले कराओगे तो 5 ही एलिमेंट्स को प्रिंट कराओगे फिर आप, यस सर। तो सर जैसे मतलब ठीक है? जो दूसरे क्वेश्चन्स होते हैं कॉम्पिटिटिव के कि मतलब एरे में से एक एलिमेंट को डिलीट करना है, तो सर इसके अंदर हाँ। मतलब एक एलिमेंट पहले इंक्रीज़ करना पड़ेगा, एक इंडेक्स और फिर इसको रोटेट करके फिर वो इंडेक्स लास्ट में जाके छोड़ के उसको डिलीट करना नहीं, पड़ेगा। नहीं, 1 मिनट बच्चे मैं थोड़ा-सा डाउट दोबारा ले लेता हूँ। 1, 3, 5, 7, 9, 11 है। लेट्स सपोज़ यू वांट टू डिलीट 7 सही है? तो आप पोज़ीशन को सर्च कर लोगे दैट विल बी 4 ये आप अपने आप निकाल सकते हो। अब इसके बाद क्या करना है डिलीशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, उसके बाद 9 को आपको इसको हटाना है, डिलीट कुछ नहीं होता, मतलब ये हो गया 9 को इधर लेके आ जाओ, ठीक है? तो 7 अपने आप ओवरराइट हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 1, 3, 5, 9, 9, 11 उसके बाद 11 को इधर लेके आ जाओ, तो आपका आंसर आ जाएगा 1, 3, 5, 9, 11 11 ऑटोमेटिकली आप जब प्रिंट कराओगे तो खाली आप इस एरो को प्रिंट कराओगे, ना कि इसको भी प्रिंट कराओगे। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है? तो इसको प्रिंट नहीं कराना इस समय। तो आप जब प्रिंट कराओगे तो आप सीधा ये लिखोगे फॉर I इक्वल्स टू 1 इज़ टू 1 इज़ टू 5 A ऑफ I या तो ये लिखोगे और या इसकी जगह क्या लिख सकते हो? नहीं तो A सिंपली A लिख दोगे। बट A जब लिखोगे तो उसके साथ 6 एलिमेंट्स डिस्प्ले होंगे। ठीक है? तो इसमें जब लिखोगे तो आपके 5 एलिमेंट्स डिस्प्ले होंगे। बात समझ आ गई? यस सर। वो सर मैं लिखने का ये चीज़ तरीका है। नहीं पूछ रहा था सर मैं पूछ रहा था अगर पूरे एरे को अगर रोटेट कराना हो जैसे 1, 3, 5,
7 9 11 है हमारा सर, इसको रोटेट करा के कराना हाँ 11 1 3 5 7 9 11 को आगे ले आए, अच्छा जो 1 है वो 1 इंडेक्स पे बिल्कुल था, वो 2 पे हो गया, 3 पे हो गया, 4 पे हो गया। ये सर बिल्कुल 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 आपने जो बोला अब मेरे को क्वेश्चन समझ आ गया, मैं उस चीज का भी डाउट क्लियर करता हूँ। ये 11 सर 1 3 5 7 9 कैसे करना चाहिए आप बताओ मुझे, सर पहले दिमाग में आप आई थी बताओ कि कैसे करना चाहिए। पोजीशन 1 पे स्टोर कर दूंगा मैं 11 को, जो मेरा लास्ट एलिमेंट होगा, बट सर फिर हमारी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो देख जाएगा। एक मिनट जो आपने बोला ना मैं उसकी जगह एक तरीका बोलता हूँ, मैंने प्रोग्राम रन नहीं कराया बट मैं ये करूंगा, मैं इसको पहले कहीं पे स्टोर कर दूंगा। ये सर ठीक है स्टोर कर दिया मैंने, जैसे x में स्टोर कर दिया x इक्वल्स टू 11 कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं पोजीशन इज इक्वल्स टू n माइनस वन इज टू माइनस वन इज टू 1 तक, ठीक है। ये सर a हो गया। ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल्स टू a ऑफ i कर दूंगा, सही है। ये सर सारे शिफ्ट हो गए 1 3 5 7 9 एक एक पोजीशन आ गए, ये सर और लास्ट में a ऑफ 1 में जो मैंने x में स्टोर किया था वो डाल दो, आपकी शिफ्टिंग हो जाएगी। कोई डाउट नो सर हो गया। हो जाएगा। चलो ये सर आप कोई और डाउट हो तो पूछ लेना। अब बच्चे आधे घंटे के लिए मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ, 12 ओ क्लॉक क्लास होगी, ठीक है। चलो थैंक यू बच्चे। ओके।